हाँ महोदय। तो कल तक हमने पढ़ लिया था कि वो जो राजा थे सुदर्शन नाम के, जब उन्होंने दो श्लोक सुने कि विद्वान होना चाहिए पुत्र को, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनके पुत्र जो थे वे शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते थे। उनकी बुद्धि ऐसी नहीं थी, वो शास्त्रों में विद्या में नहीं लगती थी। तो वे सोचते हैं कि ऐसे पुत्रों से तो अपुत्र होना ही अच्छा है। उसी विषय में श्लोक चल रहे हैं अभी, आगे चलते हैं। सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। नीति शतक में इसके पंक्तियां परिवर्तित हैं। पहली पंक्ति पहले है, दो जो इसमें पहली पंक्ति है वो बाद में है वहां पर, किंतु अर्थ दोनों का एक जैसा ही है। परिवर्तिनी संसारे, परिवर्तिनी अर्थात परिवर्तनशील, जो हर समय परिवर्तन हो रहा है जिस संसार में, ऐसे संसार में जो हर समय परिवर्तमान है, हर समय उसमें परिवर्तन हो रहा है, ऐसे संसार में, संसार शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और परिवर्तिनी, परिवर्तिनी उसका क्या है, विशेषण है, इसलिए वो भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में होगा। कि इस परिवर्तनशील संसार में को वा मृतः न जायते, कौन मृत नहीं होता, कौन नहीं मरता है, अर्थात मरना तो सबको है ना। क्या कहा भगवान कृष्ण ने गीता में, जायते ही ध्रुवो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, उसका जन्म भी होगा ही होगा। तो इसलिए परिवर्तनशील संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो मरेगा नहीं, कोई भी अमर नहीं है। किंतु वास्तव में उत्पन्न हुआ कौन है, वास्तव में जिंदगी किसने जी है, सजातः, वह उत्पन्न हुआ है, ये न जाते न, जिस उत्पन्न हुए से, वंशः, जिस वंश में वो उत्पन्न हुआ है उसका वंश, समुन्नतिम याति, समुन्नति को प्राप्त करता है। अर्थात वास्तव में जिया तो वही है जिससे उसकी वंश का, उसके कुल का नाम रोशन हुआ है। बाकी तो कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत सारे मर जाते हैं, पता नहीं लाखों लोग रोज मर रहे हैं, लाखों लोग रोज पैदा हो रहे हैं। किंतु नरेंद्र मोदी जैसा, अब्दुल कलाम जैसा, अटल बिहारी जी जैसा, और जितने भी महान पुरुष हुए हैं, स्वामी दयानंद जैसा, शंकराचार्य जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा, ये जो महापुरुष हैं जिनके नाम आज तक हम लेते हैं, जिन्होंने कुछ काम किया है देश संसार के लिए, जो विद्वान हुए हैं, वास्तव में जिनसे उनके कुल ने धन्यता प्राप्त की है, ऐसे ही उत्पन्न हुए वास्तव में उन्हीं का जीना जीना है। बाकी तो सांस तो सब ले ही रहे हैं और सबको मरना भी है ही, किंतु वे मरकर भी आज भी यश रूपी शरीर से जीवित हैं, जब तक उनका नाम लिया जाता रहेगा। इसलिए कहा स जातो ये न जाते न, वास्तव में वही उत्पन्न हुआ है, ये न जाते न, जिस उत्पन्न हुए से, वंशः उसका वंश, उसका कुल, समुन्नतिम उन्नति को याति प्राप्त करता है। नहीं तो परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, को वा मृतः न जायते, कौन मरता नहीं कौन मरता नहीं है, कौन मृत नहीं होता है, अर्थात मरना तो सभी को है। जो आया है उसे पूरी संसार यात्रा करके मरना तो है, किंतु संसार यात्रा जिया वही है वास्तव में जिसने जिसने कुछ ऐसा काम किया है जो अपने कुल को, अपने वंश को उन्नति, अपने वंश का नाम करके गया है।
अब कह रहे हैं कि गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रम आद्यस्य तेनाम्बा यदि सुतिनी वदवंध्या कीदृशी भवति। कि गुणी गण गणनारंभे, गुणी गण अर्थात गुणियों का जब समूह की गणना की जाए, जब एक समूह बनाया जाए कि भाई संसार में सबसे गुणी व्यक्ति कौन है, उनकी जब गणना आरंभे, गणना के आरंभ में सुसंभ्रम, सुसंभ्रम मतलब एकदम, आद्यस्य सबसे पहले, सबसे पहले, कठिनी अर्थात लेखनी, न पतती नहीं गिरती है, अर्थात गुणी गण की जब गणना की जाए उसके आरंभ में सबसे पहले अनायास ही जिसके नाम पर लेखनी नहीं चलती है, जब गणना करने लगे कि भाई हाँ चलो गुणी व्यक्तियों के नाम लिखो, तो लेखनी सबसे पहले जिसका नाम नहीं लिखती है ना, न पतती कठिनी, कठिनी अर्थात लेखनी, लेखनी न पतती नहीं गिरती है, गुणिगण गणनारंभे, गुणियों के समूह की जब गणना की जा रही है उसके आरंभ में सुसंभ्रम अचानक आद्यस्य सबसे पहले, कठिनी न पतती, लेखनी नहीं गिरती अर्थात लेखनी जिसका नाम नहीं लिखती है, तेन उसके द्वारा, अंबा माता यदि सुतिनी, अगर सुतिनी कहलाए अर्थात सुत वाली कहलाए, पुत्र वाली कहलाए, सुतिनी पुत्र वाली, यदि उसके द्वारा, यदि कोई ऐसा पुत्र है कि जिसने क्या किया कि गुणी के गणना की जाने लगी, गुणी व्यक्तियों की गणना की जाने लगी, उन गुणी व्यक्तियों का उन गुणी व्यक्तियों की गणना के आरंभ में अचानक ही लेखनी जिसका नाम ना लिखे, उस पुत्र से, उस पुत्र के होने पर यदि कोई स्त्री अपने आप को, यदि कोई मां अम्बा, यदि कोई अपने आप को सुतिनी अर्थात पुत्रिणी कहती है, पुत्र वाली कहती है, यदि उस व्यक्ति से कोई स्त्री अपने आप को कहती है कि हाँ ये मेरा पुत्र है और मैं इसकी माता हूं, मैं सपुत्रा हूं, तो वद बोलो वंध्या की दृषि भवती, तो बताओ फिर बांझ कैसी होती है ना। तो बांझ कैसी होती है, वास्तव में जो गुणी गणना के आरंभ में सबसे पहले अचानक ही जिसका नाम निकले उसी पुत्र से माता जो है वो, माता जो है वो सपुत्रा कहलाएगी, है ना। यहां पर यही कहा गया कि पुत्र जो है ऐसा हो कि सबसे पहले उसका नाम आए, जब भी श्रेष्ठ व्यक्तियों की गणना की जाए तो सबसे पहले उसी का नाम आना चाहिए। तो गुणिगण गणनारंभे, गुणियों के समूह का जब उल्लेख किया जाए, गणना की जाए, उसके आरंभ में सुसंभ्रम अर्थात अचानक ही आद्यस्य प्रथम बार में ही कठिनी न पतती, लेखनी जिसका नाम नहीं लिखती है, तेन उसके द्वारा अंबा यदि सुतिनी, यदि मां सुतिनी है, यदि मां अपने आप को पुत्रवती कहलाए, तो बोलो फिर वंध्या कैसी होती, तो फिर बांझ कैसी होती है ऐसी। तो वास्तव में तो वही बांझ है, वही वंध्या है जिसका पुत्र अपना नाम गुणियों में नहीं लिखा पाता, तो वो तो बांझ ही है, यही समझना चाहिए। अपिच और भी क्या कह रहे हैं, दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितं यशः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव स। दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितं यशः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव स।
यस्य न प्रथितम यशः, है ना। प्रथम पंक्ति के अंत में देखिए, यस्य जिसका, न नहीं है, प्रथित अर्थात प्रसिद्ध, यश मतलब कीर्ति, जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध नहीं है। कहां पर, किस विषय में, कह रहे हैं दाने, दान में। अगर कहीं दान का विषय आए और उसका नाम ना लिया जाए, उसका यश ना गाया जाए, तो दान में। और किसमें, तप में, तपसी, तप में ना, तपस्वी है, बहुत तपस्वी है। और शौर्य, और शौर्य में, वीरता में, विद्यायाम और विद्वत्ता में, विद्यायाम अर्थ लाभे च, या फिर धन लाभ में, या फिर धन कमाने में। जिसका यश प्रथित नहीं है, जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध नहीं है, जिसका नाम नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है। कह रहे हैं जिसका यश दान में, है ना, दान देने वालों का कहीं नाम आए तो सबसे पहले उसका नाम आए, या फिर तप में, अगर कहीं कहे कि भाई ये तपस्वी व्यक्ति हैं, तो उन तपस्वियों में उसका नाम आना चाहिए, नहीं तो शौर्य में आए, वीरता में आए। अगर इनमें तीनों में नहीं है तो विद्या में आए, कि भाई हाँ चलो विद्या में तो उसका नाम है। और अगर यहां भी नहीं आता तो अर्थ लाभ में आए, धनियों में नाम आए। और यदि इन पांचों में ही उसका यश नहीं है, अगर उसका यश नहीं फैला, तो वो क्या है, मातु, माता का उच्चार एव सह, उच्चार अर्थात मल, वह तो माता का मल ही है और कुछ नहीं है, वो तो माता का मल ही है। वो माता का पुत्र नहीं है, वो माता का मल ही है। जैसे शरीर से मल निकल जाता है अपने आप ही, ऐसे ही वो अपने माँ के शरीर से बाहर आ गया है। उसमें कोई यदि इन पांचों में से किसी गुणों में उसका यश जो है वो फैला नहीं है दिग दिगंतर में, तो वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, वो जी नहीं रहा है, वह तो अपनी माता का मल है मात्र। फिर कहते हैं क्या, अपरंच, और भी देखो, क्या वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि। और क्या कह रहे हैं कि वरम एको गुणी पुत्रो, एक गुणी पुत्र वरम, एक अकेला, गुणी अर्थात गुणवान, पुत्र, पुत्र जो है, वरम श्रेष्ठ है। न च नहीं है, मूर्ख शतानी अपनी, सैकड़ों मूर्ख पुत्र, सैकड़ों मूर्ख पुत्र, कर्तव्य अकर्तव्य से जो अनजान हो, ऐसे मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी हो जाएं, तो उनसे तो अच्छा है कि एक पुत्र हो किंतु गुण वाला हो, गुणी हो, विद्वान हो। क्यों, कैसे, एकस चंद्रस तमोहंती, रात में एक चंद्रमा अकेला, तमोहंती, अंधकार को हरण कर लेता है, अंधकार को नाश करता है, अंधकार को हटा देता है। न च तारा गणों अपि, और तारे, तारा गण इतने हैं, सैकड़ों हजारों लाखों तारे हैं आसमान में, किंतु वे अंधकार को दूर रखने का, दूर करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से तो अच्छा एक गुणी पुत्र है। तो एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकड़ों संख्या में सैकड़ों जो मूर्ख पुत्र हों वे अच्छे नहीं है, उनसे अच्छा तो एक गुणी पुत्र है। एक आसमान में अकेला चंद्रमा, अकेला चंद्रमा अंधकार को हरने में सक्षम होता है, तारों का समूह अंधकार को हरने में सक्षम नहीं होता है। उसी प्रकार कहते हैं क्या, पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। अब कहते हैं कि जिसका पुत्र उसके वश में होता है, समृद्ध होता है, धार्मिक होता है, विद्वान होता है,
उसने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे। कहा क्या कहते हैं, पुण्य तीर्थे कृतम ये ना, जिसके द्वारा पुण्य तीर्थे, पुण्य धरती पर, पुण्य तीर्थों में, ये न तपः कृतम, जिन्होंने तपस्या की है, क्वापि, कहीं कहीं, अति दुष्करम, अति दुष्कर, कहीं पर, कहीं पुण्य तीर्थ में, किसी अनिर्वचनीय, किसी बहुत महान पुण्य धरती पर, जिसने अति दुष्कर, है ना, दुष्कर अर्थात जिसको करना बहुत कठिन है, ऐसा, ये न तपः कृतम, जिसके द्वारा तप किया गया है, तस्य पुत्र, उसका पुत्र कैसा होता है, वश्य भवेत, वश्य होता है, उसके वश होता है ना, समृद्ध, समृद्ध होता है, धनवान होता है, धार्मिक, धार्मिक होता है, सुधी, सुधी अर्थात विद्वान होता है। एक दूसरे तरीके से इसको पढ़ें कि उसका पुत्र, जिसका पुत्र, भवेद वश्य, जिसका पुत्र उसके वश में है, समृद्ध है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, धर्म कर्म करता है, विद्वान है, मूर्ख नहीं है, उसने वास्तव में किसी पुण्य तीर्थ पर जाकर कोई अति दुष्कर तप किया होगा, इसीलिए उसको ऐसी संतान मिली है। और क्या कह रही है देखो, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन, है ना। क्या सोच रहा है वो, किसी का नीति का श्लोक सोच रहा है कि इस संसार में सुख क्या है, सुख क्या है, अर्थागमो, अर्थ का आगम होना चाहिए, है ना, बिना धन के कोई सुख नहीं है ना, करता न कोई बात ना देता पनाह है, दुनिया में गरीबी से ना बढ़कर गुनाह है, गरीबी से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है, गरीबी पाप है। भगवान ने यदि किसी स्थिति में किसी को पैदा किया है तो वो उसके पूर्व जन्म के फल हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं। यदि वो कहीं फुटपाथ पर भी पैदा हुआ है, यदि वो कहीं अंबानी के घर में पैदा हुआ है, तो वो तो उसके, वो जो उत्पन्न होने वाला है, उसको कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ही है कि हाँ उसको किसी गरीब के घर में पैदा होना, किसी को अमीर के घर में पैदा होना। वो तो उसने पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए होंगे कि कोई अति धनी परिवार में जन्म लेता है, कोई अति निर्धन परिवार में जन्म लेता है, तो उसमें आपका वश नहीं है। किंतु यदि गरीब पैदा हुआ तो गरीब पैदा होने में गलती नहीं है, पाप नहीं है, और यदि गरीब मरता है आदमी तो वो पाप है। उसने अपना गरीबी हटाने का यत्न क्यों नहीं किया, वो पाप है, वो वास्तव में अपराध है। इसलिए गरीब नहीं रहना है, हमेशा धन सबसे पहले चाहिए। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सभी गुण जो है वे धन के ही अधीन होते हैं। जो धनी है वही वक्ता है, वही दर्शनीय है, वही पुण्य हो जाता है, वही क्या सब उसकी तरफ देखते हैं, उससे दो बात सुनना चाहते हैं। तो इसलिए अर्थागमो, अर्थ का आगम होना चाहिए, धन तो आना चाहिए, धन के बगैर कुछ नहीं है। और नित्यम आरोगिता च, और हमेशा आरोगी होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तो शरीर निरोगी रहना चाहिए। तो हमें नित्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा शरीर रोगों से ना घिरे। रोज हमें आसन प्राणायाम और खेलना, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और क्या कह रही है, प्रिया च भार्या प्रियवाद नीच, और भार्या कैसी हो, प्रिया, प्रिया हो, भार्या से प्रेम हो, प्रिया हो भार्या, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी जो हर किसी को अपनी भार्या प्रिया नहीं होती है ना। किसी के शादी जबरदस्ती करा दी गई किसी से,
तो वो प्रिया नहीं है, वो भार्या है, प्रिया नहीं है। किंतु जिसकी भार्या उसकी प्रिया है, वो अपनी भार्या से प्यार करता है, वो क्या है, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता है। जो किस्मत से या उसकी इच्छा से या घर वालों की इच्छा से अगर कोई भी उसके घर में भार्या के रूप में आई है तो वो उससे प्यार करता है, और उसकी पत्नी भी एक पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और वो पतिव्रता है, और वो भी प्रिया अपना अपने पति से वैसे ही प्रेम करती है। तो प्रिया च भार्या, और कैसी प्रियवादिनी, और प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कटु बोल रही है, प्रेम तो करती है किंतु कड़वा बोलती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके कहने से और कानों में जो है ना कड़वा, किसी ने रस कड़वा घोल दिया हो, ऐसा नहीं। ऐसा कि जिसके वाणी से जो है मधु टपकता हो, ऐसी प्रियवादिनी होनी चाहिए भार्या। और वश्यश्च पुत्र, और पुत्र कैसा होगा, पुत्र वश्य, वश्य अर्थात वश में हो, पुत्र जो है आज्ञाकारी हो, है ना। ये अर्थकरी च विद्या, और विद्या कैसी होनी चाहिए, अर्थकरी होनी चाहिए। विद्या ऐसी हो जो धन दे, धन देने वाली विद्या होनी चाहिए। विद्या है आपके पास और आप उस विद्या का सदुपयोग करके यदि धन ना कमा सको, या ऐसी विद्या जिससे धन ना आ सके, तो व्यर्थ है। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन्, ये छह जो है ये जीवलोक के सुख है, इस संसार के, इस जीवलोक के, इस संसार के सुखानी सुख हैं। यदि नित्य अर्थागम नहीं होता है, यदि कोई रोगी है, यदि उसकी भार्या से वो अपना प्रेम नहीं करता, या भार्या उससे प्रेम नहीं करती है, या फिर भार्या कटु बोलती है, उसकी पत्नी उससे कड़वा बोलती है, या फिर उसके पुत्र उसके आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र कहेंगे कुछ वो कहेगा और पुत्र उसकी बात नहीं मानते हैं, और विद्या है किंतु विद्या धन देती नहीं है, वो विद्या का सदुपयोग धन उपार्जन में नहीं करता है, तो वो दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। एक भी अगर इनमें से नहीं है तो वो दुखी ही रहता है। इसलिए ये छह चीजें जो हैं ये इस जीवलोक का, इस संसार का वास्तव में यही सुख है। और क्या कह रहे हैं, को धन्यो बहुभी पुत्रै कुशूलापूर्णाढकैः वरमेक कुलालंबी यत्र विष्टूयते पिता। क्या कहें, कह रहे हैं को धन्यो बहुभी पुत्रै कुशूल आपूर्णाढकैः, अर्थात को धन्यो, ऐसा कौन धन्य है जो बहुभी पुत्रैः, बहुत सारे पुत्रों से भी कोई ऐसा धन्य नहीं होता जो कुशूल आप कुशूल पूर्णाढ़कैहि, अर्थात जो धान्य अन्न की कोठरी, है ना, अन्न की कोठरी कुशूल आपूर्ण, उसको भर देने वाला आढ़क पात्र हो, है ना। आढ़क पात्र, एक पात्र छोटा, जो बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, जिससे क्या कि अनाज फैला पड़ा रहता है, उस अनाज को उस पात्र में भरकर, और जो जिसमें अनाज सुरक्षित करके रखते हैं हर जगह, उसका एक अलग नाम है। पहले मिट्टी का बनाते थे, आजकल टीन का भी आता है ना। उसको कहीं पर कुठला कहते हैं, कहीं पर कोठी कहते हैं, कहीं पर टंकी कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, तो उसके अलग अलग नाम है। एक ऐसा बड़ा पात्र जिसमें 10 कुंटल 5-10 कुंटल अनाज आ जाए, ऐसे उसको कहते हैं कुशूल। और उस कुशूल को, उस कोठी को, ओवरी को, है ना, आपूर्ण, उसको पूर्ण करने वाला जो आढ़क, आढ़क अर्थात पात्र है, उन ऐसे ऐसे पुत्र ही, ऐसे बहु भी पुत्र ही को क्यों को धन्य, ऐसे बहुत सारे पुत्रों से कौन धन्य हुआ है ना। कौन उससे अपने को धन्यता मानता है, मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मात्र अन्न खिला देने वाले, है ना,
अन्न खिला देने वाले पुत्र हों, सिर्फ अन्न खिला दिया और को उसकी सेवा ना करे, उसकी बात ना माने, सिर्फ अन्न खिला दे, तो वो तो अन्न की कोठरी को भर ही रहे हैं, बस एक पात्र है वो तो, अन्न की कोठरी को भरने वाला, है ना। ऐसे बहुत सारे पुत्र यदि किसी के पास है तो उनसे क्या लाभ है, कौन धन्य हुआ है, अपितु उसके अला उसके उसकी अपेक्षा कौन वरम एक, एक वरम एक श्रेष्ठ है, कौन कुलालंबी, कुल का आलंब देने वाला, कुल को जो है प्रतिष्ठित करने वाला, एक ही वरम, एक ही श्रेष्ठ है, एक ही पुत्र श्रेष्ठ है। यत्र विष्णुयते पिता, जहां पर पिता जो है वो विष्णुयते, क्या होता है, विष्णुयते, जिसके कारण पिता को समाज में हर जगह सुना जाता है, जिसके कारण यश होता है, पिता की प्रसिद्धि होती है ना, कि ये उनका लड़का है, ये उनका बच्चा है, ये उनकी लड़की है। तो ऐसा एक अकेला श्रेष्ठ है, जबकि बहुत सारे पुत्र हों किंतु वे कैसे हों, वे सिर्फ एक उस पात्र की तरह हों, अन्न की क्या करें, कुसूल अपूर्ण, यहां पूर्ण नहीं अपूर्ण होगा, है ना। इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ेंगे हम, पहले गलत अर्थ हो गया है, उसको थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे, है ना। कुशूल अपूर्ण आढ़ कई ही, कुशूल अपूर्ण, अपूर्ण मतलब जो अन्न का कोठरी भरने में असमर्थ है, अपूर्ण, अपूर्ण अर्थात पूरा नहीं कर सकते ऐसे पात्र, ऐसे पात्र जो अन्न का कोठरी भी नहीं भर सकते, तो ऐसे पात्रों से क्या लाभ है। तो ऐसे पुत्रों से जो किसके समान हैं, जो इसके समान हैं कि वे एक अन्न की कोठरी भी नहीं भर सकते, अर्थात अपने माता पिता का वृद्धावस्था में उनका पेट पालन भी नहीं कर सकते, उसमें भी असमर्थ सैकड़ों पुत्रों से क्या लाभ है। इससे अच्छा तो एक अकेला पुत्र है जो कुलालंबी, है ना, कुल को अवलंब देने वाला है, वंश की सहायता करने वाला है, और जिससे यत्र विष्णुयते पिता, जिससे पिता जो है विश्रुत होता है, हर जगह उसकी प्रशंसा होती है। अब क्या कहे, अब देखिए एक और बात कह रही हैं कि देखिए नीतियों की बातें हैं सारी, ऋण करता पिता शत्रुर माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर पंडित। ऋण करता पिता शत्रु, ऋण करने वाला पिता जो है वो शत्रु होता है ना। पिता कैसा, जो ऋण लेता जाए, ऋण लेता जाए और ऋण को चुका नहीं पाएगा तो क्या होगा, वृद्धावस्था में फिर उसका ऋण जो है उसके बेटों पे आ जाएगा, है ना। हम लोक में बहुत सारी ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जहां पर पिता ने ऋण लिया और उसके पोते चुकाते हैं, उसके पुत्रों से भी नहीं चूकता और पोते चुकाते हैं। ऐसा फिल्मों में भी देखने को मिलता है कि हाँ, ऐसा पहले था, जिम्मेदारी जब प्रथा थी उस समय एक छोटा सा ऋण ले लेते थे सेठ साहूकार से और पूरा परिवार जो है उनका नौकर बन जाता था, तब भी वो उनका ऋण नहीं चुका सकते थे। तो ऋण करने वाला पिता शत्रु है। और माता च व्यभिचारिणी, यदि माता व्यभिचारिणी है ना, व्यभिचारिणी अर्थात जो अपने पति में संतुष्ट नहीं है, ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी कहते हैं। यदि किसी की माता ऐसी है कि वो अन्य पुरुषों से भी संग रखती है तो वो माता शत्रु है, वो उससे वो दुश्मन है। और भार्या रूपवती शत्रु, अब ये क्या कह दिया गया, सब तो रूपवती भार्या है ना, इसीलिए व्याकरण में उदाहरण आता है रूपवत भार्य, है ना। रूपवती है भार्या जिसकी, और भार्या तो रूपवती चाहिए सबको, तो ये क्या कह दिया कि रूपवती भार्या शत्रु, है ना। रूपवती भार्या शत्रु कैसे हो गई,
तो यहां पर इसका अर्थ ये है कि यदि रूपवती भार्या किसी की ऐसी अनिंद्य सुंदरी, ऐसी कोई किसी की भार्या, किसी की पत्नी आ जाए, तो उस रूपवती स्त्री को पाने के लिए बहुत सारे शत्रु उसके पैदा हो जाएंगे। तो वास्तव में कारण कौन है शत्रुता का? तो वो रूपवती जो उसकी भार्या पत्नी आ गई है। तो यदि किसी की रूपवती स्त्री आ जाए और वो रूपवती स्त्री क्या करेगी, फिर उसकी रक्षा उसको और ज्यादा प्रयत्न से करनी पड़ेगी। और वो काम करेगा या उसकी रक्षा करेगा, तो उसके अनेक शत्रु बन जाएंगे। तो इसलिए रूपवती भार्या, अब रूप के लिए तो बतेरी लड़ाई हुई है ना, बहुत लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो अब्दाली ने जो है ना, खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया कि एक रूपवती स्त्री को महारानी पद्मिनी चाहिए थी उसको। रावण ने सीता का हरण किया और लड़ाई भगवान राम से हुई और मारा गया किस लिए कि रूपवती एक स्त्री उसको सीता के रूप में दिखी। गलती की उसने, किंतु रूपवती स्त्री रूप के समान ही तो, रूप के कारण ही तो रावण जो है राम का शत्रु बन गया। तो इसलिए जो रूपवती भार्या है वह शत्रु है ना। और पुत्र शत्रु अपंडित, अपंडित जो अपंडित है, अविद्वान पुत्र है, अविद्वान पुत्र है, मूर्ख है, ऐसा पुत्र क्या है, वो भी शत्रु है ना, वो भी शत्रु के समान होता है। और क्या कहते हैं, अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य, वृद्धस्य तरुणी विषम। अच्छा, और क्या बातें कह दी कि अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या जो है वो विष के समान है यदि अभ्यास ना किया जाए, है ना। विष के समान दुखप्रद होती है विद्या यदि अभ्यास ना किया जाए। अनभ्यासे, न अभ्यासे, अनभ्यासे अभ्यास ना करने पर। इसलिए विद्या का अभ्यास हमेशा करना चाहिए, विद्या के अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। अनभ्यास में क्या हो गया, फिर कोई आपसे आपके विषय की बात पूछेगा, आपने अभ्यास नहीं किया तो विस्मृत हो जाता है, और विस्मृत हो जाएगा तो फिर वो विद्या क्या होगी, विष के समान हो जाएगी, वो आपकी अपमान का कारण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं और, अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण होने पर, अजीर्ण, अच्छा, अजीर्ण का मतलब क्या होता है कि भोजन कर तो लिया किंतु उस करा हुए भोजन को यदि पचा नहीं पाए, है ना, अजीर्ण हो गया वो पेट में पड़ा पड़ा, तो वो क्या होगा, वो भी विष के समान फिर हो जाता है पेट में, है ना। यदि वो पेट में जाकर जम गया, वो पचा नहीं, अपच हो गई उस भोजन की, तो फिर वो क्या करेगा, विष के समान आचरण करेगा। जैसे विष क्या करता है, विष जो है शरीर में प्राण धारण करने की क्षमता को घटाकर खत्म कर देता है। ऐसे ही यदि पेट में भोजन हो जाए तो क्या क्या होता है, यदि भोजन वहां पर जम जाए तो फिर उसको क्या होता है, वो उल्टा काम करेगा, और क्या होता है, फिर फूड पॉइजनिंग होती है ना। फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब है कि भोजन विष के समान हो गया, है ना। विषम सभा दरिद्रस्य, दरिद्र, दरिद्र जो है जिसके पास खाने पहनने को नहीं है, ऐसे के लिए सभा जो है वो विष के समान है। वो कभी सभा गोष्ठी में जाएगा तो क्या होगा, उपहास होगा उसका, और उपहास होगा तो अपकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, वो मरण से भी बढ़कर है ना। इसलिए अपकीर्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए दरिद्र के लिए सभा जो है वो विष है ना। वृद्धस्य तरुणी विषम, और वृद्ध कोई है, कोई बूढ़ा है, उसके लिए तरुणी कोई युवती स्त्री उसके लिए विष के समान है। यदि कोई बूढ़ा, यदि कोई तरुणी से शादी कर ले तो वो क्या करेगा, क्या उस तरुणी युवती स्त्री की जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाएगा? और यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर वो गलत गलत होगा, और गलत होगा तो वो वृद्ध के लिए तरुणी जो है, युवती जो है, वो विष के समान है। तो इसलिए
यहां पर आगे और क्या कहते हैं, यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किं करिष्यति। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किं करिष्यति। यस्य कस्य भी प्रसूतो, जिस किसी कुल में भी पैदा हुआ, गुणवान पूज्यते नरः, नर जो है वो गुणवान यदि हो तो उसकी पूजा होती है ना। चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, यदि उसमें गुण है तो उसको पूजा जाएगा, उसका सम्मान होगा, उसका यश होगा, है ना। ये नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ पैदा हुआ। कर्ण कहते हैं कि सूत सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवा यत्तम कुले जन्म मदा यत्तम तु पौरुषम, है ना। सूतो वा सूत पुत्रो वा, मैं सूत हूं या सूत पुत्र हूं, ये तो विधाता ने मुझे बनाया कि क्या दैवा यत्तम कुले जन्म, दैवायत्तम, ये तो दैव के अधीन है, भाग्य के अधीन है कि मैं कहाँ पैदा होऊं। मदायत्तम तु पौरुषम, मेरे वश में तो पौरुष है, मेहनत है। मेरा देखिए, मेरा चमत्कार, मेरी भुजाओं का चमत्कार, मेरी विद्या का चमत्कार। तो यस्य कस्य प्रसूतोपि, जिस किसका भी प्रसूत हुआ, अर्थात किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ, प्रसूत उत्पन्न हुआ, अभी भी गुणवान नरः पूज्यते, गुणी व्यक्ति जो है वो पूजित होता है, उसका यश होता है। अच्छा, कैसे, धनु वंश विशुद्धो भी, धनुष जो है वंश विशुद्ध भी, वंश, वंश अर्थात बांस, बांस के पेड़ से की, बांस की लकड़ी से धनुष आता है, धनुष बनाया जाता है। तो धनु वंश विशुद्धा अपि, वंश, वंश अर्थात बांस के पेड़ से आया हुआ विशुद्ध भी धनु, धन जो है निर्गुण, यदि निर्गुण है, यदि प्रत्यंचा उसमें नहीं है, गुण मतलब प्रत्यंचा, निर्गुण अर्थात ना प्रत्यंचा वाला, जिसमें प्रत्यंचा नहीं है, ऐसा धनु किं करिष्यति, क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं करेगा। जिस प्रकार निर्गुण धनुष वंश, अच्छे वंश, अच्छे बांस का बना हुआ धनुष, है ना। यहाँ पर वंश में जो है ना क्या हो जाएगा, यहाँ श्लेष हो जाएगा, श्लेष अलंकार, श्लेष कहते हैं जहां पर एक शब्द में दो अर्थ हो, है ना, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष, श्लिष आलिंगने धातु से श्लेष बनता है। श्लेष का मतलब चिपकना, है ना। जैसे फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, वहां क्या होता है, दो पृथक पृथक वस्तुओं को जोड़ दिया जाता है, वो श्लिष्ट हो जाती है, चिपक जाती है। ऐसे ही जहां पर एक शब्द में दो या उससे अधिक अर्थ जुड़े रहते हैं, वैसे ही जैसे दो वस्तु आपस में जुड़ी रहती हैं, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ वंश, वंश का मतलब यहाँ पर बांस भी है, और वंश का मतलब यहाँ पर कुल भी है। यस्य कस्य वंश विशुद्ध, जिस किसी भी कुल में पैदा हुआ भी, है ना, कुल में, यहां से कुल की एक छाया ऊपर के पंक्ति में भी जाएगी, जिस किसी कुल में पैदा हुआ भी नर यदि गुणवान है तो पूजित होगा, उसका यश होगा, है ना। यदि, और उसका फिर समर्थन उल्टे तरीके से कर रहे हैं। देखो ऊपर एक बात कही गई है कि जिस किसी कुल में पैदा हुआ भी गुणवान नर सुशोभित होता है, ये एक बात है। फिर दूसरी बात नीचे कही गई कि धनुष जो है अच्छे बांस से बना हुआ भी निर्गुण, यदि गुण उसमें नहीं है तो वह क्या करेगा। अब यहां पर एक अलंकार आता है, अर्थांतर न्यास अलंकार, है ना। अर्थांतर न्यास में क्या होता है, अर्थांतर न्यास में किसी विशेष वाक्य की किसी सामान्य वाक्य से समर्थन होता है, या फिर किसी सामान्य वाक्य का विशेष वाक्य से समर्थन होता है, और वो भी दो प्रकार से होता है।
कहीं पर सीधे सीधे समर्थन होता है, कहीं पर विपरीत से होता है। इस प्रकार से उसके बहुत भेद हो जाते हैं। हम वो सब भेदों की चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर विपरीत रूप से यहां पर समर्थन है। ऊपर एक सामान्य बात कही गई है ना। सामान्य बात क्या है, देखिए ये हर जगह लागू, सामान्य मतलब हर जगह लागू जो बात होती है। ऊपर के देखिए समझिएगा कि यस्य कस्य प्रसूतोपि, जिस किसका भी प्रसूत, अर्थात जिस किसी कुल में पैदा हुआ भी, गुणवान नरः पूज्यते, गुणवान अर्थात गुणी नर पूजित होता है, उसका सत्कार होता है, उसका यश होता है, उसकी कीर्ति होती है। क्या कहा कि चाहे किसी भी कुल में पैदा हो, चाहे ऊंचे कुल में पैदा हो, चाहे नीच कुल में पैदा हो, यदि उसमें गुण है तो वो पूजित होगा, है ना। कैसे धनुर्वंश विशुद्धोपि, है ना। एक अब ऊपर वाली बात हुई, अब इसके समर्थन में नीचे वाली बात कहते हैं कि धनुहु, जो धनुष होता है, वो वंश विशुद्ध भी बहुत अच्छे बांस का बना हुआ धनुष है, किंतु यदि उस पर प्रत्यंचा नहीं है, गुण नहीं है, वो निर्गुण है, तो किं करिष्यति, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। क्या धनुष से गदा की तरह लड़ने जाएंगे, है ना। जब उसमें प्रत्यंचा नहीं है, जिस पर खींचकर तीर को चढ़ाकर चलाया जाता है, ऐसी वो प्रत्यंचा डोरी नहीं है, तो उसके बिना क्या करेगा। अब यहां पर समझने की बात है, जो मैं अलंकार को समझाना चाह रहा हूं। यहां पर क्या है, यहां पर देखिए नीचे वाले का भाव एक बार और समझिए कि धनु, जो धनुष होता है, वो अच्छे अच्छे कुल में पैदा हुआ है, किंतु निर्गुण है, उसमें प्रत्यंचा नहीं है ना। यहां पर गुण के भी दो अर्थ आए, एक तो गुण, है ना। अब यहां पर एक और अलंकार होगा, किंतु मैं इतने अलंकारों में नहीं जाऊंगा, है ना। अब यहां पर एक छाया में ये समझिए कि कोई व्यक्ति वंश विशुद्ध बहुत अच्छे वंश में पैदा हुआ है, किंतु वो निर्गुण है, उसमें गुण नहीं है ना, या फिर उसमें खराब गुण है, अवगुण है, तो क्या करेगा, उस कुल का पतन होगा। वो क्या करेगा, क्या उस कुल का उद्धार करेगा, है ना। रावण एक ऋषि विशस्त्रवा के पुत्र थे, पुलस्त्य कुल में उत्पन्न थे, है ना। किंतु क्या हुआ, बहुत गुण भी थे, किंतु एक गुण उसको, सारे सारे गुणों को उसने एक अवगुण ने ढक लिया। अवगुण बहुत सारे थे, एक नहीं, अवगुण भी बहुत सारे थे, तो निर्गुण रहा। वो निर्गुण का मतलब अवगुण वाला, है ना। बहुत अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ, किंतु अवगुण था, तो उसने अपने कुल का नाश कर दिया। इसी प्रकार से कोई उत्तम कुल में पैदा हुआ है, यदि वो शराब पीता है, दूसरों से गाली देता है, झगड़ा करता है, तो क्या करेगा, अरे होगा, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ, किंतु उसकी लोग निंदा करेंगे, है ना, अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। इसी प्रकार से धनुष जो है, एक विशुद्ध वंश, एक बहुत अच्छे बांस प्रजाति के बांस का बना हुआ, यदि उस पर प्रत्यंचा नहीं है, तो वो क्या करेगा। ये जो उदाहरण है ये निगेटिव है ना, निगेटिव है, ये नकारात्मक है कि निर्गुण बांस धनुष क्या करेगा वंश विशुद्ध होने पर भी, है ना। किंतु ऊपर वाली लाइन क्या है, वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव की यस्य कस्य प्रसूतोपि, जिस किस कुल में भी उत्पन्न हुआ, यदि गुणवान है तो पूजा जाएगा। ये एक सकारात्मक है, पॉजिटिव है, किंतु नीचे निगेटिव है। तो यहां पर ये जो निगेटिव है ना, इससे भी ऊपर वाले का समर्थन है ना। ऊपर जो बात कही गई कि जिस किसी कुल में उत्पन्न हो गुणवान व्यक्ति पूजा जाएगा, ये जो सकारात्मक बात है, इस सकारात्मक बात का इस निर्गुण वाक्य, इस नकारात्मक वाक्य से कि वंश अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ भी, अच्छे बांस के पेड़ से बना हुआ भी धनुष बिना प्रत्यंचा वाला क्या करेगा, निर्गुण क्या करेगा, ये नकारात्मक भाव वाला वाक्य क्या कर रहा है, उस सकारात्मक भाव वाले वाक्य का समर्थन कर रहा है। और ये विशेष वाक्य, यहाँ पर एक विशेष बात कही है कि अच्छे बांस से बना हुआ धनुष भी बिना प्रत्यंचा का कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है, विशेष बात है, ऊपर सामान्य बात है। तो ऊपर जो सकारात्मक सामान्य वाक्य है, उसका नकारात्मक विशेष वाक्य से समर्थन करने के कारण यहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार
कहा गया है, अर्थांतर न्यास अलंकार का ये उदाहरण बन जाएगा, है ना। इस तरीके से यहां पर ये वर्णन चल रहा है। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आचार्य प्रमेश जी। जी 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 आचार्य जी, नमस्कार। बस एक एक निमिष से काल हरिएगा। मैंने सोचा कि अब ज्यादा हो रहा है।